नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारत के जो विरासत हैं, जो धरोहर है, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कौन सी विरासत को किस सन में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यह भी बताऊंगा। किस राज्य में है, इसकी भी चर्चा करेंगे। यूनेस्को कहां पर है, यानी यूनेस्को की जो संस्था है वो कहां पर है, गठन कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका दायरा यानी क्षेत्र क्या है, इस पर भी हम संक्षिप्त और सूक्ष्म तरीके से चर्चा करेंगे। विरासत का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पूर्वजों द्वारा जो चीजें हमको प्रदान की जाती हैं वही हमारी विरासत है। वो चाहे भवन हो, चाहे कोई वन हो, या कोई झील हो, पर्वत हो, कोई भी चीजें हो, हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदान जो की जाती हैं वही विरासत के रूप में होती हैं। तो देखिए, भारत की अगर हम विरासत की बात करते हैं तो यहाँ की जितनी विरासतें हैं हमारे पूर्वजों के अतिरिक्त भी कुछ विदेशी आक्रांताओं द्वारा भी बनाई गई हैं, कुछ अंग्रेजों द्वारा भी बनाई गई हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। विश्व विरासत स्थल की सूची जो है कौन बनाता है, इसका डाटा कौन एकत्रित करता है? पूछ सकता है प्रश्न में कि विश्व विरासत स्थल की सूची कौन बनाता है? तो यूनेस्को बनाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में है। इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1945 को। और ये प्रभावी कब हुआ? 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1945 को यह प्रभावी हुआ। यूनेस्को का सदस्य भारत 1946 में बना। भारत जो है यूनेस्को की जो है सूची में सदस्यता कब ग्रहण की? तो 1946 में। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वैसे विश्व विरासत स्थल दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को में क्या क्या चीजों, किन किन चीजों का, यानी यूनेस्को की सूची में किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि जो भारत की प्रसिद्ध हुई बस उसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। उसका अपना एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, भवन और शहर, इनको शामिल किया जा सकता है। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। जुलाई 2019 तक, जुलाई 2019 तक यानी एक साल पहले तक विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा है, 1121 स्थलों को विश्व विरासत घोषित किया जा चुका है। 1121। और अगले पॉइंट की बात करें, भारत में विश्व विरासत के 38 स्थल हैं, यानी 1121 में 38 ऐसे स्थल हैं जो भारत के हैं और जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए जा चुके हैं। और उन 38 में से जो भारत का डाटा है 38, उनमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित, यानी इन तीनों को अगर हम इन तीनों का योग कर लेंगे तो 38 हो गया। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भारत का कौन कौन सा जो विरासत स्थल का कौन कौन सा क्षेत्र है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। आइए हम अब स्थलों की बात करते हैं, किस राज्य में है। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें। यहाँ पर बहुत सारे जो है स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। हम बात करें गुलाबी शहर जयपुर की, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसको 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। 2019 में गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। ये करंट का प्रश्न है। आमेर का किला, गागरौन का किला,
कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जैसलमेर का किला, इन सबको एक साथ यानी आमेर किला, गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, यानी इन 6 किलों को एक साथ 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। यानी आसानी होगी आपको क्योंकि एक साथ ही शामिल हुए। अगला हम बात करें राजस्थान में तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, 1985 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। जंतर मंतर जो कि राजस्थान में है, 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। एक जंतर मंतर दिल्ली में है और एक मेरठ और एक बनारस जो कि अभी क्षीण नष्ट हो चुका है, लेकिन दिल्ली और राजस्थान का जो जंतर मंतर है काफी प्रसिद्ध है। अगले राज्य की बात करें गुजरात राज्य की, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर है अहमदाबाद। यह भारत का ऐसा पहला शहर है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मतलब कि शहर, भारत का पहला ऐसा शहर है अहमदाबाद जिसको 2017 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यहीं पर है चंपानेर पावागढ़ पार्क जिसको 2004 में शामिल किया गया है। रानी की बावड़ी को 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। आपको काफी सरल होगा, सन के साथ साथ स्थल और उसके साथ साथ राज्य का भी जो है, राज्य की भी जानकारी आपको दी जा रही है। आगे हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, इन दोनों को एक ही वर्ष में यानी 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं, इसको 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगले राज्य हम गोवा की बात करें तो गोवा का जो चर्च है इसको 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आगे हम बात करें अगले राज्य कर्नाटक, तो यहाँ पर हम्पी अवशेष, इसको 1986 में शामिल किया गया। पट्टाकल के स्मारक जो हैं इनको 1987 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें पश्चिमी घाट, पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2012 में, जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्य की चर्चा की गई है। आइए हम बात करें अगले पॉइंट की, तो ये जो देख रहे हैं भारत की रेल, पूछता है कि जैसे हिमालयी रेल, हिमालय जो पर्वतीय जो रेल है, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, 1999 में ही। नीलगिरी पर्वत जो रेल है इसको कब शामिल किया गया, 2005 में शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे, इसको कब शामिल किया गया, 2008 में शामिल किया गया। हम बात करें अगले राज्य दिल्ली की, तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, इन दोनों को एक ही वर्ष 1993 में ही शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। लाल किला, ये भी दिल्ली में है, 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। लाल किला दो है, एक दिल्ली का लाल किला है और एक आगरा का लाल किला। आइए हम बात करें अगले पॉइंट की, चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसकी स्थापना जिसकी जो है यूनेस्को की सूची में जो है 2016 में शामिल किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगले पॉइंट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1988 जो कि उत्तराखंड में है, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 1988 में। द ग्रेट हिमालयन पार्क, इसको 2014 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है 1986 में शामिल किया गया। आगरा का किला 1983 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को भी 1983 में, यानी आगरा का किला और ताजमहल इन दोनों को एक ही वर्ष में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। आगे हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की, तो यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जिसको 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हम बात करें बिहार राज्य की,
बिहार राज्य की यहाँ पर एक है महाबोधि मंदिर जिसको 2002 में शामिल किया गया। फिर है नालंदा महाविहार जिसको 2016 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, यहाँ पर है भीम बेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफाएं जिसको 2003 में ही शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। सांची का बौद्ध स्तूप जिसको 1989 में शामिल किया गया। खजुराहो का मंदिर जिसको भी 1986 में, यानी सांची का बौद्ध स्तूप 1989 और खजुराहो का मंदिर 1986 में अलग अलग जो है ये सन है, ये इसको शामिल किया गया है। हम अगले राज्य उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको 1984 में शामिल किया गया। भितरकनिका, कभी कभी पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया। भितरकनिका उड़ीसा में ही है जिसको 2010 में शामिल किया गया। अगले राज्य असम की बात करते हैं तो यहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है टेट में बहुत बार पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, या यहाँ के पशुओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों असम में ही है और इसको 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जिसको 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगले राज्य तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है चोल मंदिर। चोल मंदिर 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। महाबलीपुरम मंदिर 1984 में शामिल हुआ, 1984। ऐरावतेश्वर मंदिर 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। ऐरावतेश्वर मंदिर 2004 में, महाबलीपुरम मंदिर 1984 में, चोल मंदिर 1987 में, अलग अलग सन में जो है ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। तो आप लोग इसको एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे, इसका एक नोट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसको आप एक या दो बार देखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।